जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को अच्छे से देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन है कि आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आंसर हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोस्तों आप लोगों को जो है पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर, और इसके बाद जो है उसके सामने आंसर लिखिए। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? बताइए। इसकी उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। यहाँ पर इसका आंसर जो है जिसने बी लगाया है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि कौन से कवि जो है राष्ट्र कवि कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जो है ये राष्ट्र कवि कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का जो तुलसी है किसे कहा जाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में जो है हरिवंश राय बच्चन को कवियों का कवि कहा गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। साथियों आप लोग कमेंट के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो है 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, आसान प्रश्न है ये। दोस्तों हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है किसका लिखा है? तो ये जो है डॉक्टर राजकुमार वर्मा का लिखा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? बताइए दोस्तों, जो राम बोला है ये बचपन में किसका नाम था? तो राम बोला जो है ये तुलसीदास का नाम था। किसका नाम था? तुलसीदास का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? जो तुलसीदास है इनका जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1554 में जो है इनका जन्म हुआ था। जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? बताइए कि महात्मा गांधी ने जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि मानक हिंदी है इससे क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों 2007 ईस्वी में जो है इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो ये जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन थे? तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों जो है ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा थी। बताइए, जो कबीर दास दोस्तों है इनकी भाषा क्या थी? आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि तुलसीदास कृत रामचरित जो मानस है इसमें कितने कांड हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 कांड हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो हिंदी प्रचार सभा का दोस्तों मुख्यालय है कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। जिसने इसका आंसर सी लगाया है बिल्कुल सही आंसर उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, कि विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है?
तो इसको जो है 12 परिवारों में बांटा गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। जो भाषा का दोस्तों संबंध है संविधान की किस अनुसूची से है? तो ये जो है 8वीं अनुसूची से है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो जो है महाभारत है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? बताइए ये जो कृत्रिम हिंदी है इसे किसे कहा गया है? तो दोस्तों जो रेखता है इसको जो है कृत्रिम हिंदी कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही जो एक शैली है किसे कहा जाता है? निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उर्दू को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? तो ये जो है ऋग्वेद में द्रष्टव्य होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रभाषा में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। तो दोस्तों जो भारतीय भाषाएं हैं इनकी संख्या कितनी है? 22 है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर लगाया है डी, बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? बताओ हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? तो जो है भारोपीय भाषा है। ठीक है, मतलब भारोपीय परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, किसमें मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की जो रचना दोस्तों है कब हुई थी? इसके साथ में जो रचना है ये 1910 ईस्वी में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। बताइए हिंदी का साथियों जो पहला समाचार पत्र है कौन सा है? उदंत मार्तंड है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी का पद्मावत की भाषा है। दोस्तों जो जायसी का जो पद्मावत की भाषा है किसकी भाषा है? अवधी भाषा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली किसकी बोली है? बताओ जो बघेली दोस्तों है किसकी बोली है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की बोली है। यहाँ पर जिसने इसका आंसर सी लगाया है बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा जो है किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? जो खड़ी बोली है इसका प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? आंसर हो जाएगा प्रेम सागर में हुआ था। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो साथियों जो 14 सितंबर 1949 है इस तिथि को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? बताओ क्या होगा इसका आंसर कि दोस्तों भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो ये जो है 1956 ईस्वी में जो है पुनः संरचना की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो ये जो है ब्रज भाषा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव है किसने रखा है? तो ये जो प्रस्ताव है गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा है। ठीक है, किसने रखा है? गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देव भाषा कौन सी भाषा है, बताइए। जो देव भाषा है ये कौन सी भाषा है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, जो हिंदी भाषा है इसका जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पाली प्राकृत से इसका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जो हिंदी है ये जो है बताइए क्या होगा इसका आंसर? संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा या प्राकृत भाषा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा का जो है ये शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ था? जो पंजाबी भाषा है इसका जन्म जो है किस अपभ्रंश से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पैसाची से हुआ था। इसने इसका आंसर ए लगाया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है, बताइए। ये जो रामचरितमानस है ये जो है इसकी भाषा क्या है? मैथिली है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों जो नागरी प्रचारिणी सभा है इसका स्थापना वर्ष जो है 1893 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी? तो ये जो है अनुच्छेद 343 में कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों ये जो वर्ष 1955 में जो गठित प्रथम राजभाषा है आयोग जो था इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। ठीक है, कौन थे? बीजी खेर थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों 2015 ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भोपाल में दोस्तों जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए जो है हिंदी भाषा का जो नाम है ये सबसे पहले किसने सुझाया था? आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो है इन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए होंगे। और तो दोस्तों बताइए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं। ठीक है, अब भाई दोस्तों आप एक क्वेश्चन देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को या 14 सितंबर को। तो इसका जो आंसर साथियों है बताइए लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा जो है इसका सही जवाब दे पाता है। साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और साथियों इस प्रकार की क्लास है और देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। ये सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।